नाजरीन, आप देख रहे हैं रहबर फॉर यू टीवी और मैं हूं आपके साथ अब्दुल गफ्फार खान। आइए हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो उर्दू के हवाले से किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरी मुराद काजी सुफियान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर है। उर्दू के हवाले से उनकी अपनी खिदमत है। उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए अपना खून दिल जला रहे हैं। आइए आज हम उर्दू के हवाले से उनसे कुछ बात करते हैं। सुफियान साहब, उर्दू के हवाले से आपका नाम काफ़ी मकबूल है उर्दू दुनिया में, ख़ास तौर से मुशायरों की दुनिया में। आपने न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी शायरी की है। तो आपने हिंदुस्तानी मुशायरों और जो बैरून मुल्क मुनक़िद होने वाले मुशायरों में क्या फ़र्क पाया? देखिए, असल में हिंदुस्तान में भी अलग अलग, हिंदुस्तान में भी ये हो रहा है जी कि हिंदुस्तान में भी जो कई जगह जो मुशायरे सुने जाते हैं जी। अगर हम मध्य प्रदेश के मुशायरे देखें तो वहाँ भी जो सुनने वाले जो सामीन है बड़े ज़हीन और अच्छे तबके के, बड़ा ज़हीन तबका है जो शेर तक पहुँच जाता है। और यही बड़ी बात है महाराष्ट्र के। अगर महाराष्ट्र को देखें, कर्नाटक को देखें तो यहाँ के जो सामीन हैं यानी बाज़ौक़ होने के साथ साथ बहुत ज़हीन सामीन, यानी ऐसे सामीन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर हम ढूंढे तो मिलते नहीं हैं। सिर्फ चंद जगहें बची हैं जहाँ बहुत अच्छे सामीन मिलते हैं। अभी पिछले दिनों आपके वहाँ औरंगाबाद में एक मुशायरा हुआ, वो 20,000 का मजमा होने के बावजूद भी लोगों ने अच्छी शायरी सुनी। आप इसके बनिस्बत अगर हम यूपी चले जाएं तो यूपी में आप देखिए कि सिवाय गाने बजाने की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ शायरी के नाम पे कुछ नहीं सुना जाता, सिर्फ गलेबाजियाँ हैं। यहाँ तहत वाले शायर को भी उतनी अच्छी तरीके से नवाजा जाता है जैसे वहाँ पे तो तरन्नुम के बगैर आपका काम ही नहीं चलता। और बैरूनी मुल्क के जो मुशायर हैं उसके बारे में, और बैरूनी मुल्क में ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से गए वही लोग वहाँ पे मुशायरे मुनक़िद करते हैं, वही लोग सुनने आते हैं। लेकिन यहाँ की बनिस्बत वहाँ का ज़ौक़ ज़्यादा है कि वो बल्कि शायर को सुनना पसंद करते हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको कोशिश करते हैं कि इसको और क्या कहने की कोशिश की। जो नहीं समझ में आता है तो कई लोग पूछने भी आते हैं। यानी बड़ा आपको लगता है कि आज के इस भागदौड़ वाली लाइफ में ये जो मुशायरे हैं ये कहीं कमर्शियल तो नहीं बनते जा रहे दिन ब दिन? ये उर्दू की तरक्की, इसकी बका के लिए अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि एक बड़ा तबका उर्दू से इससे वाकिफ होता है। उर्दू शायरी की बनिस्बत जैसे कुछ ना कुछ वो लेके ही जाता है। जब वो आएगा मुशायरे सुनेगा तो कुछ ना ही ले जाएगा तो एक दो लफ्ज ले जाएगा अच्छे, कुछ अल्फाज ले जाएगा, कुछ जुमले ले जाएगा, कुछ शायरों की लाइन ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, और ये हमारे वहाँ उर्दू की बनिस्बत उर्दू वाले तो हैं ही खास, लेकिन गैर मुस्लिम हजरात हमारे खंडवा हो, यहाँ हो या आसपास कई जगह ऐसा होता है जिनसे ताल्लुकात है, तो वो कई दिनों के बाद फोन लगा लगा के पूछते हैं कि आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मायने क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो फेसबुक पे भी अगर उठा के देखें तो बड़ा अच्छा एक है, इसमें कोई शक नहीं कि आप, हाँ, लेकिन कई जगह कमर्शियल भी है बहुत ज्यादा। कई शायरों का बड़ा एटीट्यूड और वो सब चीजें बड़ी है कि जिसकी वजह से वो महंगे होते हैं। जहाँ अदब का वो है, आप अदब को जैसे उसको बेचे नहीं जी। अपनी भी यही कोशिश है कि आप उसको अदब को बेचे नहीं। हाँ ठीक है, आपका सारा चीजें उस पर निजाम उस पर चल रहा है तो ठीक है, आपको माकूल मुआवजा मिल रहा है, लेकिन आप उसको एकदम प्रोफेशनल के बारे में जो मालूमात मेरे पास है, आप सहाफत से भी ताल्लुक रखते हैं? हाँ, मैंने ईटीवी में बहुत सालों तक काम किया है। ईटीवी मध्य प्रदेश में किया। तो आप उर्दू सहाफत और मुशायरे को किस तरह जोड़कर देखते हैं? उर्दू सहाफत और मुशायरे, क्योंकि एक नाम हुआ करता था सहाफत में, भले ही उनका ताल्लुक उर्दू सहाफत से नहीं था, कमाल खान टीवी से। आपने उनकी रिपोर्ट्स, खबरें देखी होंगी। वो अशार और दोहे जिस तरीके से बर्जस्ता उसका इस्तेमाल अपनी खबरों में, अपनी रिपोर्ट्स में करते थे, तो वो खबर में जान डाल देती थी। तो वाकई सही बात भी है कि आप 2 पेज की 2 सफ़ों की तकरीर कर रहे हैं, उसकी बनिस्बत अगर आप 2 लाइन का एक शेर बोलेंगे तो उससे बड़ी बात उससे पैदा हो जाएगी। अभी हमारे वहाँ 2 मंत्री पिछले हफ्ते उनकी डेथ हो चुकी है। एक तनवन सिंह खीर थे, एक महेंद्र कुमार थे, तो वो हार गए कांग्रेस से, एक वो लीडर थे। अब उन्होंने बहुत करप्शन करके रखा था। फिर उसके जीतने के बाद दोनों को एक डाइस पे बुलाया गया,
तो अब उन्होंने फिर वहाँ पे लाए, फिर उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, जो हारे हैं जिनका करप्शन बहुत था उन्होंने खूब बहुत सारी बातचीत की, दूसरे उनको बोले कि महेंद्र सिंह ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक शेर कहा कि ये बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, ये बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फजूल है। एक ही बात में उन्होंने सारी बात कह दी। उर्दू के हवाले से औरंगाबाद का जो नाम है, यानी सिराज से लेके वली और उसके बाद बशर नवाज तक पहुंचता है। जो फिलहाल जो शोरा पढ़ रहे हैं खान शमीम है, आप इसको किस नज़र से, क्या उर्दू का वो मकाम औरंगाबाद वालों ने बरकरार रखा है या इसको संभाल नहीं पाए? नहीं, बहुत अच्छे। अभी भी जैसे आज ये बड़ी बात है कि आज उर्दू की उस विरासत को यहाँ पे लोग संभाले हुए हैं और बड़े एहतमाम के साथ। और यहाँ पे भी जो नए लिखने वाले हैं, ये वसीम है, एक वो औरंगाबादी हैं, अहमद हैं, उसके अलावा भी कई लोग और हैं जो अच्छे शेर कह रहे हैं। खान शमीम साहब तो खैर हैं ही बड़ी शख्सियत, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छे लोग हैं जो यहाँ से अच्छी शायरी कर रहे हैं। आपको ये शायरी विरासत में मिली या खुद अपना आपकी इजाद कर रहा है? नहीं, असल में क्या हुआ कि हमारे वालिद साहब कुछ शायर हैं। अच्छा, हमारे चचा भी शायर हैं। हाँ, नहीं तो जैसे शायर रहे तो शायरों का आना जाना, किताबों का, रिसालों का हमारे घर में बचपन से है। तो उर्दू अदब के बड़े से बड़े शायर हमारे घर में आए हैं और अक्सर जो मुशायरे होते थे, सेमिनार होते थे, तो उनका एहतमाम करना, तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें ही मिली हैं। और किताबें भी अक्सर हमारे वालिद साहब ने उर्दू के लिए बहुत मेहनत की। उनका मिशन था कि मुस्लिम बच्चे उर्दू सीखें, उसी के लिए उनको 1995 में राष्ट्रपति पुरस्कार, नेशनल अवार्ड मिला उनको, शंकर दयाल शर्मा के हिसाब से। और शंकर दयाल शर्मा साहब के हाथों उनको मिला है जी। अभी हमारे जो शायकीन है, सामाईन है, वो उर्दू के हवाले से आपकी कुछ पसंदीदा अशार सुनना चाहेंगे? जी। उर्दू के लिए तो अभी असल में पिछले दिनों एक मुझे कुतुब खाने में, लाइब्रेरी में जाने का इत्तेफाक हुआ जी। तब कई जगह उर्दू लाइब्रेरियों को, खैर यहाँ पे आपको बहुत अच्छा है कि उर्दू अखबारात आ रहे हैं और 4-4, 6-6 की तादाद में निकल रहे हैं। उसकी तादाद भी अच्छी आपके वहाँ है, मालेगांव है। महाराष्ट्र तो इस मामले में अल्लाह का एहसान है कि बड़ा मालेदार है जी। लेकिन दूसरी जगह आप जहाँ देखें तो बड़ा खराब माहौल है। अगर लाइब्रेरियों में जाए तो हमने 4 मिसरे कहे थे उसमें कि पाँव में आज जमाने के है छालों की तरह, पाँव में आज जमाने के है छालों की तरह, कल तलक था मेरा किरदार मिसालों की तरह। पाँव में आज जमाने के है छालों की तरह, कल तलक था मेरा किरदार मिसालों की तरह। अजनबी लगती हैं अपनों की भी नजरें मुझको, अजनबी लगती हैं अपनों की भी नजरें मुझको, हूँ कुतुब खाने में उर्दू के रिसालों की तरह। आज पढ़ने वाले बहुत कम मिल रहे हैं। आज बुरहानपुर में भी हम देखते हैं, वहाँ पे गुलशन लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे भी 8-10 लोग हैं बेचारे, वही आते हैं, वही बैठे रहते हैं, वही मेहनत करते हैं। उसके अलावा नए जोड़ ही नहीं रहे। उर्दू रस्मुल खत पे कुछ बात करना चाहूँगा कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया, लोग उर्दू भी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो इस पर आप कुछ कहेंगे नौजवानों को, कोई मैसेज? उर्दू रस्मुल खत को बाकी रखना भी एक चैलेंज। बिल्कुल, आप खैर उससे आप जहाँ उर्दू को इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप उस तरह से देखा जाए तो उर्दू लिखने वाले भी ज्यादा आ रहे हैं उसमें जी। कई लोग उर्दू लिख रहे हैं और जैसे जो कम लिखने वाले थे वो ज्यादा उस पर लिख रहे हैं। पहले अपनी जो डायरी और कॉपी में लिख के रख लेते थे उर्दू के शेर, आज वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, तो और 2 की जगह 4 शेर पोस्ट कर रहे हैं, ज्यादा आदमी तो और कर रहे हैं। तो आप इस तरह से अगर देखे जाएंगे तो बल्कि उसमें हमारे बुरहानपुर का तनवीर बरकाती है जी, उसने मुझे भी 1-2 दफा टोका। अच्छा। कि 1-2 जगह, जैसे मैंने खैर कई जगह गैर मुस्लिम रहते हैं, उनको उर्दू नहीं आती, तो मैंने उनको जवाब उसमें दिया इंग्लिश में, रोमन में। बोले नहीं यार, आपको तो करना चाहिए उर्दू। तो मैंने नहीं, हाँ बोले कम से कम जिनको उर्दू आती है उनको तो करिए। मैंने हाँ बेहतर है, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा उसकी बात। तो मेरी कोशिश भी यही है कि जहाँ उर्दू में जितना ज्यादा अपन वो कह सकते हैं उसको कहें। आपके कुछ पसंदीदा शायर? अभी चलिए कुछ शेर सुने कि जब भी गैरत का खून होता है, जब भी गैरत का खून होता है, जब भी गैरत का खून होता है, दिल का गारत सुकून होता है।
जब भी गैरत का खून होता है, दिल का गारत सुकून होता है, उस पे खुलता है रास्ता उतना, उस पे खुलता है रास्ता उतना जिसमें जितना जुनून होता है, उस पे खुलता है रास्ता उतना जिसमें जितना जुनून होता है। बेटे तेरी हर एक ख्वाहिश पर, बेटे तेरी हर एक ख्वाहिश पर एक जरूरत का खून होता है। बेटे तेरी हर एक ख्वाहिश पर एक जरूरत का खून होता है। और नन्हे मेहमा के आने से पहले, नन्हे मेहमा के आने से पहले उनके हाथों में ऊन होता है। नन्हे मेहमा के आने से पहले उनके हाथों में ऊन होता है। पहले होते थे खून के रिश्ते, अब तो रिश्तों का खून होता है। पहले होते थे खून के रिश्ते, अब तो रिश्तों का खून होता है। और 2-3 4 शेर और सुन लें कि अब तो रिश्तों का खून होता है, अब तो रिश्तों का खून होता है। जिंदगी एक कुछ असल में मैं जो मुशायरे में मैं चाहता हूँ, जो मुशायरे में नहीं पढ़ता हूँ उसके अलावा सोच रहा हूँ कि दूसरे पढ़ूँ, तो उसमें क्या थोड़ा सा ज्यादा वो करना पड़ता है कि चलिए फिर दूसरे शेर सुन लें आप तो, कि जो ज़मीर साहब को भी बहुत पसंद है कि अना अब जिस्म को खाने लगी है, अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पाँव फैलाने लगी। वाह क्या बात। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पाँव फैलाने लगी है। बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की जी, बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। शुक्रिया। अरे नाज़रीन, ये थे हमारे मुल्क के मशहूर शायर काजी सुफियान साहब, जो जिनको आप समाअत कर रहे थे। और औरंगाबाद के नाज़रीन तो बखूबी इससे वाकिफ़ है कि औरंगाबाद रिसर्च सेंटर का वो मज़ाहिया मुशायरा आज भी हमारी नज़रों में है, जो एक मज़ाहिया मुशायरा था। इकलौते संजीदा शायर ने उस मुशायरे को लूट लिया था, जिसका नाम काजी सुफियान है। सुफियान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त रखा। आपकी मोहब्बतों का वो तो कर्जदार हूँ, तो हमेशा कर्जदार रहूँगा। उस मुशायरे को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अस्सलाम वालेकुम।